हमारा प्रदेश बीमारू राज्य से उभरकर विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चला है और हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और नौजवान के प्रति समर्पित है। उक्त उदागर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री एवं फिरोजाबाद जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उन्होंने सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष व केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया। प्रभारी मंत्री और उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने 8 वर्ष सुशासन विषय पर केंद्रित पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच विभिन्न विभागों के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, नौजवान, नारी का सम्मान, शिक्षा का उत्थान के प्रति समर्पित है और इस दौरान उद्योगों को नई उड़ान मिली है, जिससे प्रदेश में रोजगार पैदा हुआ है, कानून व्यवस्था चौक चौबंद है और अब विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। महिलाएं अब स्वस्थ और सुरक्षित रहने में महसूस कर रही अपने को महसूस कर रही हैं। प्रभारी मंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में नंदिनी, फरीन आदि लाभार्थियों को टैबलेट दिए। आगे हमारी योजना है कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 है। हमारे असलियत को अगर ये भी दिखावा आप लोगों को लगता है, आप तो समाज के बीच में से हैं, कानून व्यवस्था में पहले क्या था, अपहरण एक उद्योग था। इसी फिरोजाबाद में लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी जब जिलाध्यक्ष सपा नहीं कह देता था। आज हर एफआईआर लिखी जाती है। देश विश्वविद्यालय के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस समय। कहाँ से उनको संरक्षण है, कहाँ से वो जुड़े हैं। और ये भी देखा कि आपने सरकार कड़ाई से उसके पीछे है, कोई गड़बड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान से भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है, और यहाँ भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है। अगर वक्फ के बारे में आपने पढ़ा हो, ये वक्फ कहाँ पर है? क्या मुझे किसी और मुस्लिम कंट्री में बता दिए वक्फ है क्या? यहाँ पे ये कौन सा एक बना दिया वक्फ बोर्ड, और घर बैठे वो अगर आपके घर को लिख लेगा अपने उस पे खातों पे, तो वहीं से वक्फ का विवाद शुरू हो जाएगा। यही सब जो उनकी दादागिरी, निरंकुशता थी, उसको समाप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड आ रहा है। वो कितनी वक्फ की संपत्ति पे खुद बैठे हुए हैं ओवैसी साहब, पहले उसका आंकड़ा देते हैं। मैं जो सवाल मेरे साथी ने पूछा था, मैं उसको और रिफाइन करके कहता हूँ। कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने भी एक पीसी की है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 साल के विकास का जो ढिढोरा पीट रही है, दरअसल ये 8 साल बर्बादी के साल हैं। ये शब्द बोला है, 8 साल बर्बादी के साल है। उनको इसके अलावा कोई और शब्द उनके पास है भी नहीं, क्योंकि उनकी जमीन खसकती जा रही है धीरे धीरे। जहां वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थे, बसपा सबसे बड़ी पार्टी थी, हम तो तीसरे चौथे नंबर पे आते थे। आज हमारे कृतित्व ने हमको नंबर 1 पर ऐसा कर दिया कि आने वाले 20 साल तक आसपास कोई नहीं दिखेगा। तो इनकी जमीन खसक रही है हमारे गुड गवर्नेंस से। तो यही कहेंगे, और कहने को उन पर रहा क्या है। मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश को अब कहीं कहीं नंबर 2 पे, कहीं कहीं नंबर पे, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना। देखिए, औरंगजेब इस देश का आदर्श नहीं है। जिसने अपनी लड़की को 30 साल कैद में रखा हो, जिसने अपने बाप को कैद में रखा हो, जिसने अपने बड़े भाई का सर काट के तश्ती में ढककर बाप के सामने पेश किया हो, और एक लंबी उसकी कहानियां है क्रूरता की, उसको जो महिमा मंडित करते हैं, मैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। इसलिए तुष्टीकरण में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित करें, बल्कि ये अपराध कर रहे हैं कि उन लोगों में ये भावना पैदा करना, जो लोग औरंगजेब को आदर्श नहीं मानते थे, उनके अंदर उन आदर्श पैदा हो जाए, ऐसी भावना पैदा करना, जो राष्ट्रद्रोहिता तक को समर्थन दे देते हैं, संरक्षण देते हैं सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, ये वो राष्ट्रीय पाप करते हैं। जनता को बताना भी, और बताने से जब प्रचार होता है तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो भी जानकारी आती है उनको, और वो फिर इस योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले युवाओं में बैठा था, मैंने उनसे पूछा, तुम्हें मालूम है एक योजना आई है एमएसएमई की, 5 लाख का बिना ब्याज के ऋण, और आप कोई रोजगार कर सकते हैं, और उसमें सब चीजें हैं जो आप बनाना चाहते हैं, उसके प्रोजेक्ट सब चीजें तैयार है, बस आपको जाके अप्लाई करना है। आम स्टूडेंट को मालूम नहीं था। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम उनको जागरूक करते हैं।
बवाल कटा हुआ है, वहां पे पथराव किया है करणी सेना ने। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज आगरा में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप एक घटना को लेकर पूरे सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये बेईमानी होगा, नाइंसाफी होगा। उन्होंने जो कुछ कहा उसका रिएक्शन यदि हुआ है तो रिएक्शन में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात निश्चित है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और उनको भी देश के राष्ट्रीय पुरुषों पर ऐसे चोट नहीं करनी चाहिए जिससे आम जनमानस की भावनाएं आहत हो। कौन नहीं जानता राणा सांगा जी के बारे में? विश्व का ऐसा अप्रतिम योद्धा दूसरा उदाहरण नहीं है उसको। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। चमकटू थी रणंगम में राणा की तलवार, वो थी सांगा की तलवार। ये हम बचपन में पढ़ते थे। आज उनको गद्दार कहते हैं। इस देश के जो आइकॉन हैं, इस देश के जो आदर्श हैं, इस देश के जो प्रेरणा पुरुष हैं, सिर्फ चंद वोटों की खातिर जिन्होंने तय की हैं दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर। जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करना। आप सब जानते हैं इससे पहले क्या आलम था। हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया राज था। बल्कि वो दृश्य भी आप लोगों ने देखा होगा कि भरे कर्फ्यू में माफिया अपने काफिले को लेकर निकलते थे और जनता दहशत से घरों में घुसती थी उनको देख। छतों पर खड़े नहीं होते थे, उनके काफिले को देख के घुस जाते थे। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है, युवाओं को रोजगार का लाभ दिया है और विरासत और विकास दोनों साथ साथ किए हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन, एक सफल आयोजन किया है।